हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा क्या और शिक्षा के प्रकार, जो कि बीईओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या पेपर 3 शिक्षा के सिद्धांत का एक इंपॉर्टेंट और ज्वलनशील टॉपिक है। इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहना फ्रेंड, और वीडियो का लाभ लेना है। ए टू जेड हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान, कौशल और समझ का अर्जन, जो व्यक्ति के क्या करना है, ज्ञान अर्जन करना है और कौशल अर्जन करना है और समझ अर्जन करना है, जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। मतलब क्या होता है फ्रेंड कि जो शिक्षा होता है, ये जो शिक्षा, इस शिक्षा से जो बच्चा है, छोटा सा लुल्लू सा मुल्लू सा, ये बच्चा को क्या मिलता है, ज्ञान। क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कौशल मिलेगा और समझ, ज्ञान, कौशल और समझ, जिसके कारण ये जो बच्चा है उसको मानसिक विकास होता है। एम फॉर मानसिक विकास, उस शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है फ्रेंड। सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है शिक्षा से। पहले शिक्षा से हमें ज्ञान, कौशल और समझ अर्जन होता है। समझ अर्जन होने के पश्चात ही मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और आगे हम बताते हैं। हाँ, यह केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं होती। मतलब किताब और कक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों, संस्कारों और समाज से मिलने वाली शिक्षा के विभिन्न रूपों से भी होता है। मतलब यह जो हमको ज्ञान, कौशल और समझ केवल क्लास और बुक से नहीं मिलता है, बल्कि समाज के लोगों, परिवार के लोगों, अन्य संस्थाओं से भी मिलता है फ्रेंड, याद रखना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया को समझने, सोचने की क्षमता विकसित करने और जीवन में सफलता पाने के लिए तैयार करता है। शिक्षा का मकसद या उद्देश्य क्या होता है कि जो दुनियादारी में जो चीज चल रहा है उसका लाभ, हानि, सही है, गलत है, वो सोचने की क्षमता विकसित करता है। कौन सा कृत्य नैतिक होगा, कौन सा कृत्य अनैतिक होगा, उन बारे में हमें बताता है, जिसके कारण छात्र के जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है, वह सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो शिक्षा से क्या होता है फ्रेंड, न सोचने की क्षमता विकसित होता है, दुनिया को समझने की क्षमता विकसित होता है। और यह शिक्षा हमें कहां से मिलता है, केवल स्कूल, कॉलेज से नहीं मिलता है, बल्कि समाज, परिवार, इन सभी संस्थाओं से शिक्षा मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। विकास होने के बाद क्या होता है, यह विकास होने के बाद दुनिया के जो चीजें घटना घटित हो रहा है उसको तर्क और अतर्क के, मतलब सही और गलत चिन्हित करता है, उसके अनुरूप ही वह कार्य करता है। तो शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं और बताते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, बोले तो निरंतर प्रक्रिया, अंडरलाइन कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंतर मतलब सजीव, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। मतलब शिक्षा हमें जन्म से मृत्यु तक मिलती रहती है। शिक्षा के लिए कोई उम्र सीमा नहीं निर्धारित की गई है। एक जन्म हुआ, जब से बोलना लिखना शुरू कर दिया, तब से बुढ़ापा तक, मतलब मृत्यु काल तक आप सीख सकते हैं, ठीक है, चलती रहती। इसमें परिवार, समाज, शिक्षक और स्वयं की मेहनत का योगदान होता है। तो इस शिक्षा में किसका योगदान होता है फ्रेंड, परिवार, समाज, शिक्षक
और स्वयं मतलब खुद की मेहनत का योगदान होता है फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में देखेंगे शिक्षा का प्रकार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे औपचारिक शिक्षा, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। यह शिक्षा प्रणाली में एक संगठित और योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है, मतलब प्लानिंग किया जाता है। पहले इस टाइप की शिक्षा में प्लानिंग की आवश्यकता होती है, योजनाबद्ध की आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि। इसमें विशेष पाठ्यक्रम और समयबद्ध परीक्षा भी होती है, इसमें सिलेबस होता है और टाइम टाइम पर एग्जाम भी होता है, ये बात ध्यान में रखना है। अब देखेंगे फ्रेंड अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, यह बिना किसी औपचारिक पाठ्यक्रम के होते हैं। इसमें सिलेबस नहीं होते हैं फ्रेंड, और व्यक्ति के दैनिक जीवन में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें स्कूल उस टाइप का कुछ नहीं होता, सिलेबस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें शिक्षा मिलता है। इसमें एग्जाम भी नहीं होता है फ्रेंड, जैसे कि परिवार के द्वारा जो ज्ञान मिला, समाज के द्वारा या मित्रों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, कौशल मिलता है, उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एग्जाम सिलेबस उस टाइप की चीज नहीं होता है। होता है बोलो, जो हम लोग का दादा दादी जो हम लोग को सीख देता है, शिक्षा देता है, उसका कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन वहां से हम लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखेंगे अर्ध औपचारिक शिक्षा, अर्ध औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह शिक्षा उन लोगों के लिए होती है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अर्ध औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्स, प्रशिक्षण, वर्कशॉप और लर्निंग सेंटर शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का डेल एच मिक्सिंग। अब आगे देखेंगे फ्रेंड दूरी शिक्षा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंट एजुकेशन। इस प्रकार की शिक्षा में छात्र और शिक्षक के बीच शारीरिक दूरी होती है, मतलब टीचर कहीं होता है और स्टूडेंट कहीं और होता है। आजकल इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जैसे वेबिनार, ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे दूरी शिक्षा कहा जाता है। उसमें टीचर कहीं और रहता है और बच्चे कहीं और रहता है। ठीक है, फिर भी शिक्षा दी जाती है। और लास्ट है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन, यह शिक्षा छात्रों को विशिष्ट कौशल और तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है। इसमें तकनीकी शिक्षा दी जाती है ताकि वह आगे जाकर किसी भी क्षेत्र में वह व्यापार कर सके, पेशेवर कर सके, उसी को बोला जाता है व्यापारिक शिक्षा। जैसे कि आईआईटी हो गया, एमबीबीएस हो गया, इस टाइप का एजुकेशन के बारे में यहाँ बताया गया, ताकि एक पेशेवर या व्यापारिक कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़े शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, कैसे विकास होता है शिक्षा के कारण, छात्र के मानसिक, शारीरिक और यह कितने प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार को हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस प्रकार की वीडियो इस चैनल में हमेशा ही मिलता रहेगा और एक सीट आपके लिए पक्की हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।